हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं त्रिलोकी सिंह। मेरा आप सबको नमस्कार है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि शोध क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं और महत्व पे संक्षिप्त में हम लोगों ने चर्चा की और समझने का प्रयास किया। आज हम लोग इस यूनिट 4 के मुख्य विषय जो है क्रियात्मक शोध, उस पर जानने कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रियात्मक शोध के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया था कि ये शोध क्या है और ये दूसरे मौलिक शोध या प्रयुक्त या व्यवहारिक शोध से कैसे भिन्न है। बस परिभाषा के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध, इसको इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहा जाता है। मूल रूप से जो ये टर्म है या जो शब्द है, ये कहाँ से निकल के आया हम जानने का प्रयास करते हैं और या क्यों आया। जैसे कोई मौलिक शोध है या कोई सिद्धांत है या कोई नियम है जो मौलिक शोध के द्वारा निकल के आया है, तो उसकी व्यवहारिक समीक्षा की जाती है उस सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग के द्वारा, जो प्रयुक्त शोध का हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई एक नियम है जिसको प्रतिपादित किया गया है, उसके बाद उस नियम की व्यवहारिकता भी चेक की गई है। लेकिन इसके एक आगे की भी अवस्था है कि भाई हम सिर्फ सिद्धांतों या नियमों का ही प्रतिपादन नहीं करते हमेशा, सिर्फ उसकी ही व्यवहारिकता को भी चेक नहीं करते हमेशा। उसके आगे की कड़ी में हम ये भी देखते हैं, कभी कभी कुछ समस्याएं हमारे सामने सडनली पैदा हो जाती हैं, और जब वो समस्याएं सडनली पैदा हो जाती हैं तो उनका निराकरण तत्परिस्थिति में करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जो क्रियात्मक शोध है उसका मूल विषय ऐसी ही समस्याएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक व अनुप्रयुक्त अनुसंधानों से सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा कार्य प्रणाली के स्वरूप का अध्ययन करना तो संभव होता है, परंतु व्यवहारिक क्षेत्रों में की जो समस्याएं होती हैं, इन दोनों प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा उन्हें तत्परिस्थिति में सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो इस प्रकार की तात्कालिक समस्याओं का जो वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है, उस प्रक्रिया को मूल रूप से हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं या क्रियात्मक शोध कहते हैं। यह जो है क्रियात्मक शोध, यह आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत, जिसको मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का कहा जाता है, उससे निकल के आया है। और इसको कोर्ट लेविन ने भी अपने चित्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी, जो मनोविज्ञान विषय का एक प्रमुख सिद्धांत है, उसमें सर्वप्रथम जिक्र किया था। और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो एक डिपार्टमेंट है, जिसको टीचर्स कॉलेज कहा जाता है या कहें कि एक संस्थान है उसका, उसमें जो प्रोफेसर थे स्टीफन एम कोरे ने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का प्रयास किया। तो जब भी कोई क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, तो हम जस्ट यदि हमें आंसर में स्टीफन एम कोरे मिलते हैं तो हम इस पे टिक कर सकते हैं। तो स्टीफन एम कोरे ने इस प्रिंसिपल को जब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने इसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया। तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन के रूप में जिक्र किया कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मीन्स क्या, कोई एक ऐसी समस्या है जो व्यवहारिक रूप से सामने आ गई है, तो जो उस समस्या का समाधान चाहता है, उस समस्या का निराकरण चाहता है, उससे आगे निकलना चाहता है,
उसको व्यवहारिक कार्यकर्ता शब्द एक उन्होंने दिया, जो इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है वैज्ञानिक विधि से। मीन्स क्या है कि ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मेथड्स का प्रयोग किया जाए ताकि उसके जस्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लॉजिकल वे में एक्सेप्ट किया जा सके उस रिजल्ट को। तो समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार इस डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं कि फाइनली हम कहें कि इस शोध का उद्देश्य क्या है। जैसा कि यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानना, अध्ययन करना एवं समाधान खोजना है, क्योंकि ये मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान से दूर की बात है। मीन्स क्या, परिस्थिति की ज़रूरत है। जहाँ पे हम क्लासरूम में बैठे हैं, सडनली हमें पता चलता है कि कोई पाठ्य सामग्री हमें समझ में नहीं आ रही। मतलब क्या है कि कोई जिस टेक्निक से कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो कहीं उस टेक्निक में ही प्रॉब्लम तो नहीं है, या जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं तो उस क्लासरूम का वातावरण तो ऐसा नहीं है जो हमें प्रभावित कर रहा है न सीखने के लिए। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसको तत्काल हमें सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसी कोई भी समस्या से हमें आगे निकलने का प्रयास कराता है ये। अब हम इन बिंदुओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं को जानने का भी प्रयास करते हैं कि ये क्रियात्मक अनुसंधान की बेसिक क्रियात्मक शोध की जो बेसिक विशेषताएं हैं वो क्या हैं। इसकी प्रथम विशेषता के अंतर्गत हम कहते हैं कि यह वस्तुतः परिस्थितिगत शोध कार्य होता है, अर्थात कि कोई भी परिस्थितिगत समस्या जनरेट हुई, उस समस्या को सॉल्व करना है या उसका समाधान खोजना है या उससे निकलना है, तो ऐसी कोई भी समस्या हो उसको और तत्काल में सॉल्व करना है, तो ऐसे शोधकार इसका हिस्सा बनते हैं। दूसरा है, इसका उद्देश्य विद्यमान परिस्थिति में सुधार लाना ताकि उसे पहले से अधिक उपयोगी तथा बेहतर बनाया जा सके। मीन्स वही है, हम समझ रहे हैं। तीसरा है, इसके अंतर्गत चयनित समस्या का स्वरूप स्पष्ट तथा स्थूल होता है। मीन्स क्या है कि कोई एक ऐसी समस्या है जो बहुत उलझाऊ नहीं है, सहजता से हमें समझ में आ रही है, उसका स्वरूप एकदम स्पष्ट है। और दूसरा क्या शब्द इसमें स्थूल यूज किया, मीन्स कंक्रीट है। मीन्स क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सहज है, उसको समझना सहज है, उसको आंकड़ों में बैठाना सहज। मीन्स ऐसी नहीं है कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जज करना है, नहीं। मीन्स क्या है कि सब्जेक्ट तो नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल जजमेंट नहीं लेना है। मीन्स वो वस्तुनिष्ठ है, उसको कोई सहजता से समझ सकता है। चौथा है, क्रियात्मक शोध की अवधि, व्यय तथा श्रम अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये क्योंकि समस्या छोटी होती है इसलिए समस्या के अनुसार उसमें समय भी कम लगता है, समय व्यय भी कम होता है, श्रम भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें प्राप्त परिणामों को सार्वभौमिक सामान्यीकरण से दूर रखा जाता है, वरन समानांतर सामान्यीकरण ही कुछ सीमा तक संभव है। यहाँ मतलब क्या है कि इसका जो परिणाम आता है इस प्रकार के शोध कार्य का, तो उसका सार्वभौमिक सामान्यीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक समस्या, जिस समस्या को सॉल्व करने का इससे प्रयास किया गया है, जिस वजह से ये शोध कार्य किया गया है, क्योंकि वो तत्परिस्थिति के किसी समूह विशेष की किसी एक शॉर्ट टर्म के लिए वो जनरेट हुई है। तो फिर समस्या जब ऐसी है तो उसको जनरलाइज करना कठिन होता है। दूसरी जगह इसमें शब्द प्रयोग किया गया है समानांतर समीकरण। समानांतर समीकरण का मतलब है क्या कि सेम समस्या यदि किसी दूसरी जगह पे पैदा हो रही है और तो उस टाइप की समस्या का समाधान किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा कि उससे डिफर है या सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। स्वाभाविक है कि संस्थान की समस्या है, यदि वो सॉल्व हो जाएगी तो उसका उन्नयन हो गया, उस अभ्यासकर्ता की सामर्थ्य भी होगी, जो शोध करता है उसको नए अनुभव मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति स्वमूल्यांकन की होती है, जिसमें अभ्यासकर्ता स्वयं के कार्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन करता है। स्वाभाविक है
कि जब इस प्रकार का कोई शोध कार्य करेगा, अभ्यासकर्ता या शोधकर्ता या शिक्षक या कोई भी, तो वो जो कार्य करेगा उसका स्वयं ही मूल्यांकन कर लेगा, क्योंकि वो छोटी समस्याओं से संदर्भित आंकड़े इकट्ठे कर रहा होता है और स्वयं ही प्लानिंग करता है, क्योंकि तुरंत ही उसको समस्या का निराकरण चाहिए होता है, तो इसके लिए वो कहीं दूर तो जा नहीं पाएगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इसके पक्ष कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट हमने रखा है क्रियात्मक शोध के पक्ष। इसके मूल रूप से दो पक्ष हैं। एक है निदानात्मक पक्ष जिसको डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट बोलते हैं, दूसरा है उपचारात्मक पक्ष जिसको क्यूरेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। जो निदानात्मक पक्ष है उसका मतलब है कि समस्या उत्पन्न होने के उत्तरदायी कारणों को खोजना। डायग्नोस करना मीन्स किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कोई भी जो बेसिक रीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा है उपचारात्मक पक्ष, मीन्स क्या है कि इस समस्या को दूर करने के उपायों को सुझाना। अच्छा, जब हम जान रहे हैं कि कोई समस्या है, उसके दो ही पक्ष हो सकते हैं स्वाभाविक रूप से। एक तो वो समस्या क्यों जनरेट हुई, क्यों पैदा हुई, उसकी उत्पत्ति का बेसिक कारण क्या है। दूसरा, यदि वो पैदा हो गई है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो वही दो पक्ष यहाँ पे निदानात्मक पक्ष और उपचारात्मक पक्ष के रूप में। क्योंकि कोई शोध कार्य किया जा रहा है तो क्यों किया जाए, मीन्स कोई समस्या उत्पन्न हुई है। जब समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके बेसिक कारण भी होंगे, जब कारण होंगे तो उसका समस्या का समाधान भी होगा। हाँ, यदि उन कारणों पे विजय पा ली जाए, कारणों को सॉल्व कर दिया जाए तो स्वाभाविक है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में जानने का प्रयास किया कि क्रियात्मक शोध क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके पक्ष क्या हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग क्रियात्मक शोध के जो सोपान हैं, इसकी आवश्यकता और इसके महत्व पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।